बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम स्कैनएफ को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्कैनएफ फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी मदद से आप प्रोग्राम्स के लिए इनपुट लेकर इसे वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले प्रिंटफ फंक्शन की बात की थी जो कि स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्कैनएफ फंक्शन वो फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेकर किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं इन्हें यूज़र ने इस्तेमाल करना है। जो डाटा हमें चाहिए होगा इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, इनपुट के लिए, वो यूज़र की तरफ से ही इंटर किया जाएगा। तो स्कैनएफ वो फंक्शन है जो हमें हेल्प आउट करता है यूज़र की तरफ से इनपुट लेकर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। स्कैनएफ फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करें। तो आए इस फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्कैनएफ का सिंटैक्स बहुत हद तक प्रिंटफ फंक्शन से मिलता जुलता है। आप पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं जो कि है स्कैनएफ, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, फिर पैरेंथेसिस में आप डबल कोटेशन मार्क के पेयर के दरमियान फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप प्रिंटफ फंक्शन में देते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग का मकसद कुछ और है। प्रिंटफ में जब हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो भी टेक्स्ट देते हैं वो वैसे ही स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, जबकि स्कैनएफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये डिक्लेयर करते हैं कि यूज़र का फ्राहम करदा इनपुट किस फॉर्मेट में लिया जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद हम कोमा लगाकर एम्परसेंड के सिंबल्स के साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, एम्परसेंड का सिंबल्स असल में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेटर या सिंबल्स आपके कंप्यूटर को बताता है कि कौन सी लोकेशन पर ये वेरिएबल स्टोर है, क्योंकि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो ये इनपुट को कंप्यूटर के अंदर रैम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर स्टोर करता है। अब यहाँ पर हमें इस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस वेरिएबल के एड्रेस की ज़रूरत है, यानी वो वेरिएबल रैम में किस जगह पर मौजूद है ये बताने की ज़रूरत है इस फंक्शन को। इसलिए हम यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस सिंटैक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड यानी तकसीम कर सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और एम्परसेंड वेरिएबल। तो बात करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग की। डबल कोटेशन मार्क में आप फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिंटफ फंक्शन की तरह। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ये बताते हैं कि किस किस्म का डाटा इनपुट के तौर पर फ्राहम किया जाएगा। अब एम्परसेंड वेरिएबल इस वेरिएबल का नाम है जिस वेरिएबल में आप वो वैल्यू जो यूज़र की तरफ से फ्राहम की जा रही है कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इसे स्टोर करते हैं। एम्परसेंड, जिसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं, ये आपके कंप्यूटर को ये बताएगा कि ये वेरिएबल रैम में किस लोकेशन पर स्टोर है। तो जब भी आप स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कोमा लगाकर एम्परसेंड और फिर वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं। जब आप किसी वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप स्कैनएफ फंक्शन को ये बता रहे होते हैं कि जिस वेरिएबल को आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसकी लोकेशन रैम में किस जगह पर है, और फिर आपका कंप्यूटर यूज़र की तरफ से फ्राहम करदा इनपुट को इस स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर कर देता है। आए अब देखते हैं कि जब आप यूज़र की तरफ से सिंगल इनपुट या मल्टीपल इनपुट जो कि अब एक ही किस्म के हों या मल्टीपल इनपुट जो डिफरेंट टाइप्स के हों, इन्हें स्कैनएफ फंक्शन की मदद से किस तरह स्टोर करते हैं। जो स्टूडेंट, डायरेक्टली स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना यूज़र के लिए कंफ्यूजन का बाइस हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि जब यूज़र कोई भी डिजिट इंटर करता है तो वो इस डिजिट का टेबल प्रिंट कर देता है 10 तक। अब आप देखें तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और सामने एक ब्लैंक स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और देखें यहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें क्या इंटर करना है। इसलिए बेहतर है कि इनपुट लेने से पहले हम एक प्रॉम्प्ट इशू करें और बताएं कि क्या करना है। मसलन हम प्रिंटफ में ये मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज़ इंटर अ नंबर टू प्रिंट आ टेबल। तो डियर स्टूडेंट, ये बेहतर है कि जब आप स्क्रीन पर स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करें तो इसके साथ प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल भी करें, यानी पहले प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र को एक मैसेज इशू करें और
और फिर scanf फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र से फ्राहम करदा डाटा को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। ऐसा करने के लिए प्रोग्राम ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। अब देखते हैं एक सिंगल इनपुट scanf फंक्शन में कैसे लेते हैं। हमने पहले एक मैसेज दिया इंटर अ नंबर, ये मैसेज printf फंक्शन की मदद से दिया। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की। अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र ने जो नंबर इंटर करना है वो इंटीजर है और वो वैल्यू इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होनी है। इस वेरिएबल का नाम n है। अब इस सूरत में हम scanf फंक्शन के बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे %d, इसके बाद कोमा का इस्तेमाल करेंगे और फिर %n का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है कि यूज़र से फ्राहम करदा वैल्यू को वेरिएबल n में स्टोर करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम एक ही तरह से मल्टीपल इनपुट लेना चाह रहे हों तो किस तरह लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़र से हाइट और वेट लेना चाह रहे हैं और अज्यूम करते हैं हाइट और वेट दोनों ही फ्लोट वेरिएबल हैं, तो इसके लिए मैसेज प्रिंट किया प्लीज़ इंटर योर हाइट एंड वेट। अब इस मैसेज से यूज़र को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे पहले हाइट इंटर करनी है फिर वेट इंटर करना है। इसके बाद scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया। scanf लिखने के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर %f और %f। अब दो %f क्यों लिखे, वो इसलिए कि हमें दो वैल्यू हाइट और वेट चाहिए और दोनों का डाटा टाइप है वो फ्लोट होगा। इसके बाद कोमा लगाया और एम्परसेंड हाइट और एम्परसेंड वेट टाइप कर दिया। तो इसमें आप कह रहे हैं कि जो पहली वैल्यू है वो फ्लोट है, इसके बाद हाइट नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो दूसरी बी फ्लोट है जिसे वेट नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। और हाइट और वेट नाम के वेरिएबल कहाँ पर स्टोर हैं ये बताने के लिए हमने साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। आए अब इसकी आउटपुट देखें। इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई। अब रन करें तो देखें ये आउटपुट सामने आ रही है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मल्टीपल इनपुट लेने हैं और जो इनपुट्स जो हैं वो अब डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी कोई वैल्यू इंटीजर है, कोई फ्लोट है और कोई करैक्टर टाइप की है, तो वो किस तरह ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी प्रोसीजर वही इस्तेमाल होगा। हम पहले printf की मदद से यूज़र को एक मैसेज फ्राहम करेंगे और इसके बाद scanf फंक्शन और फिर जो वैल्यू इनपुट के तौर पर चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहली दो वैल्यू इंटीजर टाइप है और तीसरी वैल्यू फ्लोट टाइप है, तो इसके लिए पहले scanf फंक्शन लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क के पेयर में पहले फॉर्मेट स्पेसिफाइड d, फिर फॉर्मेट स्पेसिफाइड d, फिर फॉर्मेट स्पेसिफाइड f और इनके दरमियान स्पेस का इस्तेमाल करना है। जब फॉर्मेट स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कोमा लगाया और फिर वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिए, फिर %a, %b और %average। a जो है वो पहला वेरिएबल है, इसमें यूज़र की तरफ से फ्राहम किया गया पहला इंटीजर स्टोर हो जाएगा। b दूसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप, जिसमें यूज़र से फ्राहम करदा दूसरी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और एवरेज तीसरा वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप है और यहाँ पर जो यूज़र तीसरी वैल्यू फ्राहम करेगा वो वेरिएबल एवरेज में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि हमने तीनों के साथ एम्परसेंड का साइन यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, तो scanf फंक्शन आसानी से मेमोरी में इस वेरिएबल को लोकेट करके इसमें वो वैल्यू स्टोर कर देगा। अब इसको रन करेंगे और देखें हमारे सामने ये आउटपुट आ रही है।